बड़ी हैरत में डाल देने वाली कहानी। एक नगर में राजकन्या का विवाह था। मंगल के गाजे बाजे बज रहे थे। उसी नगर में राजा से जब ये मालूम होने पर कि राजकन्या का विवाह है तो उन्होंने राजकन्या को देखना चाहा। राजा ने कन्या को बुलाया। राजकन्या ने आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने ना मालूम किस अभिप्राय से उस नक्शिश देखकर राजा से कहा, इस लड़की का विवाह तुम मुझसे कर दो। राजा तो सुनते ही सहम गया। राजा बुद्धिमान था। महल में जाकर एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लाया। मोती का आकार मुर्गी के अंडे जितना था और उनसे शारदीय पूर्णिमा के जैसे चंद्रमा की ज्योति छिटक रही थी। राजा ने बड़े नम्रता से कहा, भगवान, हमारे कुल की रीति है कि जो इस तरह के 108 मोतियों का हार कन्या को देता है उसी से हम कन्या का विवाह करते हैं। महात्मा ने निर्विकार चित्त से कहा, पर उत्साह से, हाँ हाँ, तुम्हारी कुल की प्रथा तो पूरी होनी ही चाहिए। ये दोनों मोती के दाने तुम मुझे दे दो। इसी नमूने के 108 मोती मैं ला देता हूँ, परंतु खबरदार, तब तक लड़की को किसी दूसरी से ब्याह मत देना। राजा ने सोचा था महात्मा मोती की बात सुनकर निराश होकर लौट जाएंगे, परंतु यहाँ तो बात दूसरी हो गई। राजा जानता था महात्मा बहुत ऊंचे दर्जे के सिद्ध पुरुष हैं, उनकी आज्ञा न मानने से अमंगल हो सकता है। इसीलिए राजा ने दोनों मोती उनको दे दिए और कहा, भगवान, आगे लगन ज़्यादा नहीं है, अतः आप जल्दी लौटिएगा। राजा ने सोचा ऐसे मोती कहीं नहीं मिलेंगे। महात्मा सच्चे पुरुष थे, लौट ही आएंगे। तब लड़की का विवाह निर्दिष्ट राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। राजा ने विवाह स्थगित कर दिया। महात्मा मोती के दाने झोली में डालकर चल दिए। 3 दिन हो गए। महात्मा समुद्र के किनारे बैठे कमंडल भर भर कर समुद्र का जल बाहर उलीच रहे थे। उन्हें खाना पीना, सोना जागना कुछ भी स्मरण नहीं था। न थकावट, न ही विषाद, न निराशा, न ही विराम। एक लगन से कार्य चल रहा है। महात्मा की अमोद क्रिया से प्रकृति में हलचल होने लगी। अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया। समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर आए। ब्राह्मण से पूछा, भगवान, ये क्या कर रहे हैं? समाधि से जगे हुए की भांति उनकी ओर देखकर सहज सरलता से महात्मा बोले, 108 मोती के दाने चाहिए। समुद्र में पानी नहीं रहेगा तब मोती मिल जाएंगे। ब्राह्मण बने समुद्र देव ने कहा, समुद्र क्या इस तरह से और इतना जल्दी बिना पानी का हो जाएगा? महात्मा ने कहा, हाँ हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा। पानी तो उलीच ही रहे हैं, 2 दिन आगे पीछे होगा, अपने को कौन सी जल्दी पड़ी है। ब्राह्मण बोला, अगर समुद्र आपको मोती दे दो तो? महात्मा बोले, तो फिर क्या, हमारा समुद्र से कोई बैर थोड़े ही है जो हम उसे बिना पानी के बनाएंगे। ब्राह्मण रूपी समुद्र बोला, अच्छा तो ये लीजिए। समुद्र की एक तरंग आई और मोतियों का एक बड़ा सा ढेर लग गया। महात्मा ने झोली में दोनों मोती निकाले और उनसे ठीक ठीक मिलाकर 108 मोती चुनकर झोली में डाल लिए और चलने के लिए उठ खड़े हुए। ब्राह्मण भेषधारी समुद्र ने कहा, भगवान, कुछ मोती और ले जाइए ना। महात्मा बोले, हमें संग्रह थोड़े ही करने हैं, जितनी जरूरत थी उतने ले लिए, अब हम व्यर्थ भोज नहीं ढोएंगे। महात्मा ने आकर राजा को बुलाया और पहले के 2 दाने समेत 108 मुर्गी के अंडे जैसे चांद से चमकते हुए मोती के दाने राजा के सामने रख दिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा के परम सिद्ध होने का उसे पूर्ण विश्वास हो गया। राजा ने सोचा, ऐसे विलक्षण शक्तिशाली पुरुष से लड़की का विवाह करने में लड़की को तो किसी दुख की संभावना ही नहीं है, परंतु उनसे कुछ काम और क्यों न ले लिया जाए। राजा की एक दूसरे बड़े राजा से बड़ी शत्रुता थी। वह राजा तो मर गया था, परंतु उसका एक पुत्र था। उसने सोचा, शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं, महात्मा के हाथों यह कांटा भी दूर हो जाए तो अच्छा है। यह सोचकर राजा ने कहा, भगवान, मोती तो बड़े अच्छे आप ले आए, एक काम और है,
अमुक राज्य के राजकुमार का सिर आने पर लड़की का ब्याह होगा, ऐसा प्रण है। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिए चेष्टा करें। महात्मा ने कहा, अरे इनमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूँ। महात्मा उस राज्य में गए, राजमाता से मिले। राजमाता ने महात्मा का नाम सुन रखा था, इसीलिए उसने महात्मा की बड़ी ही अच्छी से आभवत की। महात्मा से बोले, माई हम तो एक काम से आए हैं, तुम्हारे कुमार का हमें सिर चाहिए। हमने एक राजा से कहा था अपनी कन्या का ब्याह हमसे कर दो। उसने कहा कि अमुक राजकुमार का सिर लाकर देंगे तब विवाह होगा, अतः तुम हमें अपने लड़के का सिर दे दो। इकलौता लड़का था और वही राज्य का अधिकारी भी था। महात्मा के वचन सुनकर राजमाता के तो प्राण ही सूख गए, परंतु हृदय में श्रद्धा थी। उनको विश्वास था कि सच्चे महात्मा से किसी का कोई अकल्याण नहीं हो सकता। राजमाता बोली, भगवान लड़के का सिर मैं कैसे उतारूं? आप इस लड़के को ही ले जाइए। महात्मा बोले, ये और भी अच्छी बात है, उसने तो सिर ही मांगा था, हम तो पूरा ही ले जाते हैं, फिर सिर उतार कर हमें क्या करना है? राजमाता बोली, भगवान हमें तो आपके हाथों में सौंपी रही हूँ। महात्मा बोले, हाँ हाँ भगवान सब संभाल लेंगे, भगवान सब मंगल करेंगे। राजकुमार को लेकर महात्मा अपनी नगरी में लौटे और राजमहल में जाकर बोले, लो ये समूचा राजकुमार लो, अब पहले विवाह करो। खबरदार जब तक विवाह न हो लड़के को छूना मत। राजा ने आनंद मग्न होकर कहा, ठीक है भगवान ऐसा ही होगा। महात्मा ने कहा, तो बस अब देर न करो। विवाह मंडप रचा हुआ ही था, चौकी बिछाई गई, महाराज जी दूल्हा बने। कन्या आई, कन्या को महात्मा जी ने एक बार नक्सिक फिर से देखा। अकस्मात महात्मा बोल उठे, अरे उस राजकुमार को तो यहाँ बुलाओ। राजकुमार बुलाया गया। महात्मा ने उसे कन्या के बगल में खड़ा कर दिया, फिर दोनों को एक बार नक्सिक देखकर बोले, भाई जोड़ी तो यही सही है, सुंदर भी है। राजा बस अभी इस राजकुमार से राजकुमारी का ब्याह कर दो, खबरदार जो जरा सी भी छू चपट की तो। राजा मना नहीं कर सका। राजकुमारी का विवाह शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विचित्र आचरण का रहस्य अब राजा के समझ में आया। राजा का मन पलट गया, मित्र अब शत्रु हो चुका था। महात्मा अपनी कुटिया में जाकर पहले की तरह ही धूनी तापने लगे। इस कहानी से यह मालूम हो गया कि संत पुरुष की क्रियाएं किसी अज्ञात उद्देश्य से बड़ी विलक्षण हुआ करती है। उनकी क्रियाओं से उनकी स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। जहाँ लोग नाना प्रकार से ठगे जा रहे हैं, विशेष सावधानी रखना ही उत्तम है। श्रद्धा और सेवा करके सत्संग करना चाहिए और जिन संत पुरुष के संग से अपने इसमें दैवी समस्या की वृद्धि